नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हूबहू पेपर में लड़ने वाला है, याद कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ ना, पेपर में लड़ता ही तो लड़ता है एकदम 100%। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि इस पर बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, बिहार बोर्ड का मुहर मारा हुआ है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल जी का पुत्र था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहला का उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। 20 के दांत कहानी तो है लेकिन मनोवैज्ञानिक कहानी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो निम्न मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे इसी पाठ के लेखक हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक हैं? तो भारत से हम क्या सीखे इसी पाठ के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर दोस्तों जर्मनी के रहने वाले थे, इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप सभी का छठा नंबर क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला दोस्तों कथाकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथाकार की पत्नी कहेगा या कहानीकार की पत्नी कहेगा या लेखक की पत्नी कहेगा, आप लोग आंसर ठीक लगा दीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप सभी का है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? तो रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, आलोचक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा जी। और ये जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है ये निबंध है। क्या है? तो निबंध है, आप लोग को याद रखना है। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा जी इस पाठ के लेखक हैं और ये पाठ निबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो आंसर आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन से ही संबंधित है। बी नंबर इसका सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अधम कोटि का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, अधम कोटि का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो प्रेमधन भरतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है? तो कवि प्रेमधन यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के अनुसार भारत में भारतीयता नज़र नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? तो आजकल भारत के लोग ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत माता किस कवि की रचना है या भारत माता के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ना वो छायावादी कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामिका किस काल की कवित्री है? तो अनामिका किस काल की कवि है? आदिकाल की कवि है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, अनामिका किस काल की कवि है? तो आदिकाल की कवि है। अगला क्वेश्चन, चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता है? तो कौन नहीं अटता है? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर आकर थमक जाता है, मतलब कि अंग पर आकर रुक जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में ई दिया, ई नहीं अंग है, इसको अंग पढ़िएगा। ठीक है ना, गलती से ई लिख दिया है वहाँ पर, लेकिन अंग याद रखना है क्योंकि बच्चा आकर थमक मतलब कि रुक जाता है अंग पर। क ख ग घ अंग पढ़ता है और लास्ट तक पढ़ने के बाद रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता के आंसू, छलकते विफलता के आंसू। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो रविंद्रनाथ काल के, है ना।
ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों रविंद्रोत्तर काल के। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला उत्तर होगा, रविंद्रोत्तर काल के। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रह जाएगा? तो ईश्वर का। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर ईश्वर नहीं रहेंगे तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने? तो मनुष्य ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 22 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कवि रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 23 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, गीतात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रिल्के का काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? तो कहानी और उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी और यात्रा वर्णन, ये भी आलोचक और व्यंग्य। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। दहीबली मंगम्मा का रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे, दहीबली मंगम्मा पाठ के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। छोटा ए और बड़ा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंठ प्लस तालु हो जाएगा। अगला अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? अंगा। तो अंगा का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नासिक, अंगा नासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास शब्द किस संज्ञक उदाहरण है? सूरदास तो एक खास व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, 28 का उत्तर। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर कौन सा संज्ञा? स्थिर। तो दोस्तों स्थिर जो होता है ना उसको हम महसूस ही कर सकते हैं, तो ये भाववाचक हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। पोशाक का बहुवचन क्या होता है? पोशाक शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है, तो पोशाक का बहुवचन पोशाक, पोशाक का बहुवचन पोशाक ही होता है, पोशाक का पोशाक ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों से जो आएगा वो किस कारक की विभक्ति आएगा? संबंध से, है ना, संबंध है कि वो जन्म से ही भिखारी है। अगला है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, तो याद रखना सभेनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? जेठानी का पुल्लिंग क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों 33 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होता है, जेठानी का पुल्लिंग जेठ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर। मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? राम को, तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? पढ़कर, यानी कि पढ़ना काम है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नहीं, एक मिनट। गीता प्रतिदिन पढ़कर सुन जाती है, तो पहले पढ़ती है फिर सुने जाती है, तो पूर्वकालिक हो जाएगा, क्योंकि पहले पढ़ती है, यानी कि पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, तो पहले पढ़ती है फिर वो सुने जाती है, तो पूर्वकालिक आपका क्रिया हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सबसे सरल वाक्य है? तो 36 को उत्तर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उसने अपने मित्र का घर खरीदा और उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा या फिर पुस्तक खरीदा या घर खरीदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य दोस्तों किसे कहते हैं? ये तो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसने कहा मैं नेता हूँ, दो वाक्यों को एक साथ जोड़कर मिश्र वाक्य बनाया जाता है, तो उसने कहा एक हो जाएगा और मैं नेता हूँ एक ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा,
38 नंबर, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है दोस्तों? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, बीच में योजक चिन्ह है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के दोस्तों 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? सबको याद होगा, काल के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? इसमें यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पाठशाला हो जाएगा, पढ़ने के लिए पाठशाला, यानी कि 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिचड़ी कैसा शब्द है दोस्तों? खिचड़ी कैसा शब्द होता है? तो देशज होता है, देशज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन प्लस रथ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 42 का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नाविक में किन किन वर्णों की संधि है? नाविक, ऑप्शन नंबर आपका ओ प्लस ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही उत्तर। 44 नंबर क्वेश्चन है निर्विकार का संधि विच्छेद क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा नि प्लस विकार, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिर पर भूत सवार होना सही अर्थ क्या होगा? मतलब कि इसका मुहावरा आपको बताना है। तो सिर पर भूत सवार होना धुन सवार होना के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही हो लिखें। बताइए, कान देना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है कान देना, वो क्या होता है दोस्तों? ध्यान देना। कान देना यानी कि ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस कहावत का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? कहीं ठौर ठिकाना नहीं, कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मतलब दखल देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भुजाओं के बीच चलने वाले के लिए एक शब्द बताइए। भुजाओं के बीच चलने वालों के लिए एक शब्द होता है दोस्तों भुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मूल होता है। समूल का निर्मूल होता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, गिरधर लाल कौन है दोस्तों? तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं। मदन के पिता है, कौन है? मदन के पिता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कासू नाम है। खोखा का कासू नाम है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, वारेन हैंगसन था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन है दारिस क्या है? तो दारिस जो है ना दोस्तों वो सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिलेगा, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है। 55 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है दोस्तों? तो 56 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा आपका सी नंबर, कहानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि यानी कि गुणाकर मूल्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है किस विद्या में लेखन नहीं किया है, नहीं किया है पूछ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आंसर कहानी होगा। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 58 का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, 58 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, नगर शैली कहते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा का ज्ञान से होता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर हो जाएगा सही जवाब 62 नंबर का। 63 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज ना किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बांगला को ना, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका 63 का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज का शिष्य नहीं थी? शिष्य नहीं थी तो रसीम वेशपाई सरस्वती यह शिष्य थी, अनुराधा और दुर्गा में से कोई एक ऑप्शन होगा, मतलब कि नहीं थी, अनुराधा नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गा भी थी शिष्य। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा 65 नंबर, लाज शत्रुज क्या है? तो लाज शत्रुज दोस्तों एक ईसाई मठ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आंध्र बेता क्या है दोस्तों?
तो ये क्या है, कवि, रंगकर्मी, कथाकार या फिर रंग गीतकार। 66 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा दोस्तों, कवि हैं, ये एक कवि हैं, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहरा क्या है दोस्तों, मोहरा क्या है, मोहरा एक प्रकार का दोस्तों नदी है। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था, तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु। क्या नाम था, संतु। तो 67 नंबर क्वेश्चन का डी होगा, मोहरा क्या है, तो मोहरा को अगर कोई पूछेगा तो नदी बताइएगा। कहानीकार के छोटे भाई का नाम कहा था, संतु, तो संतु बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां के बिहार के डुमरांव में 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसूलन बाई कौन थी, रसूलन बाई एक गायिका थी। कौन थी, गायिका थी। आंसर आपका हो जाएगा 70 नंबर का 20 सही जवाब मिलेगा, रसूलन बाई गायिका थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी और जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम या फिर सुजान रसखान। तो दोस्तों रसखान की कौन नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम फुलवारी। अगला क्वेश्चन है, रीतिमुक्त काव्य धारा के सिमस्वर कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 75 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि है, घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। 77 नंबर क्वेश्चन है, कवि को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा पर मिला था, चिदम्बरा पर। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों ए नंबर 77 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक परगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, ग्राम्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है दोस्तों, तो समाज के नहीं, जनता के लिए किया है। किसके लिए, जनता के लिए किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, है ना, जनतंत्र का जन्म, है ना, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, तो किसान मजदूर को कवि ने देवता कहा है। किसे, किसान मजदूर को कवि देवता कहता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 81 नंबर दोस्तों, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 81 का उत्तर। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञेय की है, इनमें से कौन सी कृति है जो अज्ञेय की है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर, अरे यह रहेगा याद। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो वीरेन डंगवाल जी का है ना, वीरेन डंगवाल जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर 84 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है, ये किसकी कृति है, 85 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास की। 86 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो कपास के पेड़ पर बैठकर बोलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पर बैठकर बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर, परिवार के नौकर का क्या नाम था, परिवार के नौकर का नाम था दोस्तों भग्गू। भग्गू कौन था, तो परिवार में नौकर था। अगला क्वेश्चन है, नरेन कौन था, नरेन दोस्तों दीदी का प्रेमी था, दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चंस था, इसको आप अच्छे से याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।